मैकेनिकल एडवांटेज शॉर्ट फॉर्म इज MA। सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। सो द रेशियो ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय ए मशीन टू द फोर्स अप्लाइड टू इट, और द रेशियो ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द मशीन टू द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट और वर्क डन ऑन इट। ठीक है, मशीन हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? मशीन हम लोग यूज़ करते हैं सो डैट कि जो हमारा काम है वो इजी हो जाए, जो हमारा वर्क है वो इजीली हो जाए। ठीक है, ये हमारा पर्पस होता है कोई भी मशीन यूज़ करने का। जैसे हम लोग इस केस में जो है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ पुली सिस्टम का निकालेंगे। सो पुली सिस्टम हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? कोई भी मान लीजिए अगर ब्लॉक है, जस्ट फॉर एक सिंपल ब्लॉक है, ठीक है, इसको हम लोग लिफ्ट करने के लिए, ईजिली लिफ्ट करने के लिए पुली सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मीन्स अगर हैवी मास भी है तो उसको कैसे ईजिली हम लोग लिफ्ट कर सके, तो इसके लिए पुली सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन का एक अपना एक कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा वो मास को लिफ्ट नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा वो वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता है, उससे ज़्यादा वो लोड लिफ्ट नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पुली सिस्टम यूज़ करते हैं। ठीक है, या मशीन यूज़ करते हैं अपने वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये एक मास है, ठीक है, M, इसको हम लोग डायरेक्टली एक फोर्स लगा के भी लिफ्ट कर सकते हैं। बट इसमें क्या खामी है, देखिए, अगर ये जो आप देख रहे हो मास, ये मास अगर इसका वैल्यू कम है, ठीक है, कहने का मतलब है लोड का वैल्यू अगर कम है, सो हम लोग इसको मैनुअली भी लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली लिफ्ट करके हम लोग इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, सो इस केस में अगर मैकेनिकल एडवांटेज मान लीजिए हम लोग निकालेंगे, सो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक थ्रेड है, ये रोप है, इस मास से अगर अटैच है। ठीक है, सो इसका अगर हम लोग MA निकालेंगे, सो एज पर डेफिनेशन क्या होगा, लोड लिफ्टेड या लोड लिफ्ट डिवाइड बाय फोर्स अप्लाइड। ठीक है, फोर्स अप्लाइड है ना, इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि वर्क डन, ठीक है, बाय द मशीन डिवाइड बाय वर्क परफॉर्म बाय द एजेंट। ठीक है, सो लोड लिफ्ट, लोड हम लोग यहाँ पर कितना लिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम लोग लोड लिफ्ट कर रहे हैं दैट इज दिस वन, mg है ना। सो mg का वैल्यू यहाँ पर क्या आएगा, इस थ्रेड में टेंशन मान लीजिए T जनरेट होता है। ठीक है, सो T इक्वल टू mg होगा, ठीक है, डिवाइड बाई F। ठीक है, सो mg का वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, सो इसमें अगर मान लीजिए T टेंशन जनरेट होता है, सो T इक्वल टू mg। ठीक है, ये आइडियल केस में जब इसका एक्सलेशन हम लोग जीरो मानते हैं कि ये जो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सो T इक्वल टू mg, सो mg को T हम लोग लिख सकते हैं। अब इस थ्रेड में टेंशन क्या होगा, ऊपर नीचे दोनों तरफ होगा, सो ये F का वैल्यू भी जो है ये भी T के बराबर होगा। ठीक है, सो F भी T के बराबर होगा। इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 1 आया। अब मैकेनिकल एडवांटेज 1 का मतलब क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 का मतलब है कि आपने जितना फोर्स लगाया वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आपने जितना फोर्स लगाया वो सारा का सारा यूटिलाइज हो गया लिफ्ट करने में। ठीक है, ये 1:1 है, जितना आपने फोर्स लगाया उतना ही लोड आपने लिफ्ट किया, उससे ज़्यादा आपने नहीं किया। ठीक है, सो दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज 1। लेकिन अगर सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है, कोई भी सिस्टम आप डिजाइन करते हो पुली सिस्टम, उसका मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 है तो उसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक इस तरह का हम लोग एक पुली ड्रॉ करते हैं, लेट्स से दिस वन। ठीक है, आपने यहाँ फोर्स लगाया F थ्रेड पर, और ये थ्रेड जो है यहाँ पर कनेक्टेड है इस मास के साथ। ठीक है ना, इस तरह से, सॉरी ग्राउंड पे इसको रखिए इस तरह से। ठीक है, सो इसमें टेंशन जनरेट होगा, फोर्स अप्लाई कीजिएगा, एक्सटर्नल एजेंट यहाँ फोर्स अप्लाई करेगा, सो इस थ्रेड में क्या होगा, टेंशन जनरेट होगा। ठीक है, तो T यहाँ पर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए जितना भी फोर्स इसने अप्लाई किया वो टोटल क्या हुआ, टेंशन में कन्वर्ट हुआ, और ये T जो है यहाँ पर ये mg को लिफ्ट करने के लिए यूज हो रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, सो इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा वो क्या होगा, लोड लिफ्ट। तो लोड लिफ्ट क्या हो रहा है, mg, और आइडियल केस में क्या होगा, mg का वैल्यू T के बराबर होगा, सो T बाई फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स अप्लाइड भी क्या होगा, T के बराबर होगा, टेंशन जितना जनरेट होगा सो 1 होगा। ठीक है, सो ऐसा सिस्टम यूज करके क्या फ़ायदा, हम लोग सीधा भी इसको लिफ्ट कर सकते थे, पुली सिस्टम यूज करने का जरूरत क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल पुली यूज़ करते हैं, सो डैट कि मल्टीपल पुली यूज़ करने से मैकेनिकल एडवांटेज जो मेरा है वो इंक्रीज हो जाए। सिस्टम वही अच्छा है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है। ठीक है, 1 से तो ग्रेटर होना ही चाहिए। ठीक है, और जितना ज़्यादा होगा हम उससे और ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, कम एफर्ट लगा के हम लोग ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क, ज़्यादा डिफिकल्ट लोड भी हम लोग, हैवी लोड भी जो है, हैवी वेट भी हम लोग लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक मैकेनिकल सिस्टम अगर हम लोग और देखें, है ना, कुछ इस तरह का देखिए यहाँ पर। ठीक है, इस तरह का फोर्स यहाँ हमने लगाया, ठीक है,
और यहाँ पर एक लोड मान लीजिए है इस तरह से, ठीक है, इसको हम लोग लिफ्ट करें तो यहाँ पर देखिए अगर फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो इसमें टेंशन जनरेट होगा आइडियल केस में, ठीक है, और ये टेंशन क्या होगा थ्रू आउट इस थ्रेड में सप्लाई होगा, तो यहाँ भी टी होगा और यहाँ भी जो है ना टी होगा इस पुली के ऊपर में, मीन्स इस पुली, ये जो पुली आप देख रहे हो, ये जो पुली है इस पुली में बोथ साइड क्या होगा टी टेंशन जनरेट होगा, और ये जो टी प्लस टी 2T है ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ठीक है, 2T है ना। सो देखिए इसमें फ़ायदा हमारा क्या हो रहा है कि हम जो है फोर्स लगाए F, ठीक है, दैट इज T, और इसका डबल हम लोग लोड यहाँ पर लिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज W। सो इसका अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकाला जाए, सो लोड लिफ्ट W, वेट का भी यूनिट क्या होता है न्यूटन होता है, फोर्स का भी न्यूटन, टेंशन का भी न्यूटन, ठीक है, W/F। सो W यहाँ पर क्या होगा आइडियल केस में, ठीक है, 2T के बराबर होगा, सो 2T/F का वैल्यू भी T के बराबर, क्योंकि यही F जो है T जनरेट कर रहा है टेंशन। सो 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, हम फोर्स F लगा रहे हैं लेकिन हम लोग कितना लोड लिफ्ट कर ले रहे हैं इसका डबल, ठीक है ना। सो मैकेनिकल एडवांटेज 2 हो गया, मीन्स ये जो सिस्टम है पुली सिस्टम ये इससे बेटर है, ठीक है। सो कोई भी मशीन हम लोग यूज़ करते हैं अपने वर्क को सिंपली करने के लिए, ठीक है, सिंपल करने के लिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वर्क परफॉर्म कर सकें। सो फोर्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, डिवाइड बाय फोर्स अप्लाइड, ये हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है। सो ग्रेटर द MA बेटर इज द मशीन, ठीक है, इन आवर केस पुली सिस्टम, ठीक है, जितना ज़्यादा MA होगा मशीन उतना ही बेटर होगा। सो आगे देखते हैं, ठीक है। सो मैकेनिकल एडवांटेज 2 तरह का होता है, याद रखिएगा, एक होता है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज जो अभी हम लोग निकाल रहे थे आइडियल केस, ठीक है, देन सेकेंड होता है एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। अब आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग कहाँ यूज करते हैं, सो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब है कि ये केस पूरा आइडियल है, मीन्स पुली और रोप के बीच में जो पुली और स्ट्रिंग है, ठीक है, जो पुली और थ्रेड है, हम लोग हैवी मास उठा रहे हैं तो यहाँ तो स्ट्रिंग यूज नहीं करेंगे, हम लोग रोप यूज करते हैं। सो पुली और रोप के बीच में फ्रिक्शन एब्सेंट होना चाहिए, फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए, नेग्लिजिबल होना चाहिए, सो डैट कि जितना भी हम लोग इनपुट एनर्जी दे रहे हैं वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो, उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका लोड को लिफ्ट करने में यूटिलाइज हो जाए, वर्क परफॉर्म करने में यूटिलाइज हो जाए, ठीक है। सो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलेंगे आइडियल सिस्टम, और इससे जो मैकेनिकल एडवांटेज निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। सो टोटल पावर ट्रांसफर, इसमें जो भी इनपुट हम लोग दे रहे हैं वो ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। सो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज होगा लोड लिफ्टेड डिवाइड बाय एफर्ट। सो इसमें क्या करेंगे निकालने के लिए, हम लोग मानेंगे कि जो पुली सिस्टम है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मीन्स लोड को जस्ट लिफ्ट करना है। सो एक्सलेशन 0 मान के हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट, सो इसको बोलेंगे लोड लिफ्टेड बाय फोर्स अप्लाइड भी, ठीक है, या एफर्ट अप्लाइड। देन एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, एक्चुअल लोड लिफ्टेड, एक्चुअल कितना लोड लिफ्ट हुआ और एक्चुअल में फोर्स कितना अप्लाई किया गया, ठीक है। ये कहाँ पर यूज होता है, जहाँ पर कि हमारा फ्रिक्शन है, ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी इनपुट दिया गया उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ, उसमें कुछ ना कुछ पावर लॉस हो गया, उसमें कुछ एनर्जी लॉस हो गया। तो अगर एनर्जी लॉस होगा तो जितना भी हम लोग इनपुट वर्क करेंगे उसका मैक्सिमम पार्ट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है, ओके। सो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज जब हम लोग निकालते हैं तो एक्चुअल लोड डिवाइड बाय एक्चुअल एफर्ट हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। देन आगे देखते हैं पुली एंड स्ट्रिंग और पुली और रोप विच हिंडर द 100% टोटल पावर ट्रांसफर टू द लोड, ठीक है। इस केस में हम लोग यूज करते हैं एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज का। सो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू हमेशा आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज से लेस होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा पावर ट्रांसफर नहीं हो रहा है और इसमें पूरा हो रहा है, इसमें फ्रिक्शन एब्सेंट है, ठीक है। सो IMA इज ग्रेटर देन AMA, ठीक है, याद रखिएगा इसको। देन जब मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग पुली सिस्टम का निकालते हैं तो इसमें एक कंडीशन और याद रखिएगा, ये जो जनरेट होता है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये नंबर ऑफ पुली इन द पुली सिस्टम इसके बराबर होता है, यहाँ हमने लिख दिया इन जनरल। इन जनरल ज़्यादा से ज़्यादा केस में अगर देखिएगा कोई भी पुली सिस्टम है उसका मैकेनिकल एडवांटेज निकाल रहे हैं, सो मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट कीजिए और नंबर ऑफ पुली काउंट कीजिए, जितना नंबर ऑफ पुली होगा उतना ही आएगा, ठीक है। इन जनरल किसी किसी केस में अरेंजमेंट इस तरह का होता है कि नहीं आता है, ठीक है, सो इसको भी हम लोग देखेंगे। देन फिर वेलोसिटी रेशियो VR, सो याद रखिएगा जो VR है वेलोसिटी रेशियो, इसका वैल्यू आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है, ठीक है, इक्वल होता है, VR इज इक्वल टू IMA, ठीक है, ठीक है। बट VR होता क्या है, सो रेशियो ऑफ एफर्ट मूव, ठीक है ना, एफर्ट मूव, ठीक है, टू द लोड मूव,
ठीक है ना। सो एफर्ट मूव डिवाइड बाय लोड मूव, कब, व्हेन द लोड मूव अप ऑब्लिक डाउन थ्रू ए डिस्टेंस डी या एक्स, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है। सो अगर मान लीजिए लोड है ना वो डी ऊपर गया या डी नीचे आया तो क्या होगा, एफर्ट जो है वो भी ऊपर या नीचे जाएगा, ठीक है ना। सो इन दोनों का रेशियो जो है ना ये कहलाता है वी आर। सो वी आर का डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, एफर्ट मूव डिवाइड बाय लोड मूव, ठीक है। सो आगे आते हैं। सो देखिए क्वेश्चन देखिए, द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम ऑफ द पुली इज 4, ठीक है। एक पुली सिस्टम है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एम ए क्या है, ये 4 है। फाइंड द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 200 kg। सो हमने अभी बताया लोड लिफ्टेड डिवाइड बाय फोर्स अप्लाइड, तो लोड लिफ्टेड हम लोग कितना कर रहे हैं 200 kg ना, 200 kg, ठीक है। सो 200 kg है, सो 200 kg है तो इसमें क्या करेंगे, क्योंकि फोर्स आपको निकालना है और लोड क्या होगा, इसका वैल्यू न्यूटन में होगा। सो 200 इंटू 10 कर देंगे हम लोग, ठीक है, ओके। देन डिवाइड बाय फोर्स अप्लाइड, ठीक है। सो फोर्स अप्लाइड कितना होगा, यहाँ पर फोर्स अप्लाइड अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए 4 से कैंसिल कर दीजिए इसको, 50, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका 500 न्यूटन, 500 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 2000/4 है तो 500 न्यूटन ही आएगा, ठीक है ना। देन सेकंड आइए, इफ द वेलोसिटी रेशियो इन ए पुली सिस्टम इज 3, किसी पुली सिस्टम में वी आर 3 है, एंड इफ द लोड ऑफ 150 न्यूटन इज लिफ्टेड बाय एफर्ट ऑफ 60 न्यूटन, इज दिस सिस्टम आइडियल, ठीक है। सो अभी हमने बताया कि इस केस में अब क्या करेंगे हम लोग, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग निकालेंगे। सो एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, एक्चुअल लोड लिफ्टेड, सो लोड 150 न्यूटन है, डिवाइड बाय एफर्ट कितना अप्लाई किया हम लोगों ने 60। सो 60 तो 0 0 कैंसिल हो गया, 5/2 दैट इज 2.5, ठीक है। ये AMA जो आया 2.5 आया, ठीक है ना, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज। सो देखिए यहाँ पर एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज जो है ये आपका वेलोसिटी रेशियो या फिर मैकेनिकल एडवांटेज से लेस है, ठीक है। सो क्या यह सिस्टम आइडियल है, नहीं है। अगर आइडियल होता है तो इसका डेटा इस तरह से दिया रहता है कि इसका जो AMA है वो आपका सेम 3 के बराबर आना चाहिए था, लेकिन इसमें नहीं है। सो दिस सिस्टम इज नॉट आइडियल, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे नॉट आइडियल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। सो देखिए, इफ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली सिस्टम इज 2, है ना, एक पुली सिस्टम का मैकेनिकल एडवांटेज जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2 गिवन है, और आइडियल केस में इसका निकालिएगा तो 2 ही आएगा, जैसे कि हमने इससे पहले डेफिनेशन के बाद समझाया था। सो 2 आएगा, ठीक है। 2 कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर टेंशन T जनरेट हो रहा है, T, ठीक है। सो यहाँ पर 2T टेंशन आया, और ये 2T टेंशन जो है हम लोग लोड लिफ्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज है या फिर आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज 2T/T, ठीक है ना। सो देखिए 2 आया, और 2 यहाँ पर नंबर ऑफ पुली भी 2 है, ठीक है। सो ये 2 है। सो इसका वैल्यू क्या होता है, हमने भी बताया, लोड लिफ्टेड बाय एफर्ट या फोर्स अप्लाइड, ठीक है। सो अप्लाइड फोर्स इज 100 न्यूटन, है ना, अप्लाइड फोर्स कितना है, ये आपका 100 न्यूटन का है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एम का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। सबसे पहले क्या करिएगा, लोड निकाल लीजिए, लोड लिफ्टेड, ठीक है। सो लोड लिफ्टेड क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफर्ट, सो 200 न्यूटन, ठीक है। बट ये लोड है, लोड इज वेट, वेट क्या होता है, mg होता है ना, सो दैट इज इक्वल टू 200। सो m का वैल्यू कितना आएगा, 200/g का वैल्यू 10 ले लीजिए, सो इट इज 20 न्यूटन, सॉरी 20 kg, न्यूटन नहीं kg, मास निकाल रहे ना, सो 20 kg, ठीक है। 20 kg इस केस में इस मास का वैल्यू होना चाहिए अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, ठीक है। अब आते हैं डिफरेंट पुली सिस्टम के लिए मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो देखिए सबसे पहले इस केस में देखिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज हमने सभी का लिख दिया है, 4 है। सो कैसे 4 है, देखिए फोर्स इसमें अप्लाई किया गया, टेंशन इसमें जनरेट होगा T, सो यही टेंशन थ्रेड में ट्रांसफर होगा, सो यहाँ भी T हो जाएगा, T, ठीक है। सो इस पॉइंट पे कितना होगा, 2T होगा, यहाँ पे 2T होगा। सो 2T प्लस 2T 4T इसमें लोड में लग रहा है। सो दैट मीन्स आइडियल केस में जब इसका एक्सलेशन 0 होगा, सो W का वैल्यू कितना होना चाहिए, 4T के बराबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और F किसके बराबर है, F है आपका T के बराबर। तो इस केस में अगर मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हैं, आइडियल केस निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो फ्रिक्शन 0 मान रहे हैं, सो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, दैट इज द लोड लिफ्टेड
W बाई एफ। सो W कितना है 4T/T, सो दैट इज 4। सो देखिए 4, अब यहाँ पर देखिए कंट्राडिक्ट हो गया, हमने जो बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली इन जनरल, ठीक है, ऑलवेज नहीं, है ना, मैक्सिमम केस जो आपको मिलेगा उसमें वही होगा। सो यहाँ पर देखिए 3 है पुली, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज 4 है, सो कैलकुलेट करके देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या है, एफ आपने अप्लाई किया, टी जनरेट होगा, यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी। सो ये टी यहाँ पे 2T हो गया, और यहाँ देखिए टी रह गया, सो 3T। सो यहाँ पर जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा, लोड हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं, W इक्वल टू 3T, सो 3T डिवाइड बाई फोर्स अप्लाइड T के बराबर। सो यहाँ पर 3 आया है, सो नंबर ऑफ पुली 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है, सो टी 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 टी, यहाँ भी टी टी टी। सो देखिए 2T यहाँ पर आ गया, 2T 2T 2T। सो डैट मीन्स ये टोटल कितना हो जा रहा है, 8T हो जा रहा है ना, ठीक है। सो 8T, सो इसका मैकेनिकल एडवांटेज अगर निकालोगे, सो 8T डिवाइड बाई T, ठीक है, T इक्वल टू F होगा, ठीक है। सो T, सो डैट इज इक्वल टू 8। सो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पुली भी 4 4 8 है, मैकेनिकल एडवांटेज भी 8 है, ठीक है, क्लियर है। अब आगे आइए, यहाँ पर देखिए, सो यहाँ भी निकालेंगे हम लोग। सो मान लीजिए टी जनरेट हुआ इसमें, सो कितना हो गया, देखिए टी 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 टी, और ये कनेक्टेड है लोड के साथ ना, तो यहाँ 2T हो गया, इस पुली में यहाँ भी 2T हो गया, ठीक है। सो 2T 2T 4T। सो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, 4T डिवाइड बाई एफ एट एफ, और एफ का वैल्यू क्या होगा, ये भी T के बराबर होगा आइडियल केस में, सो 4। सो देखिए 4 पुली, मैकेनिकल एडवांटेज 4। अब इसमें देखिए, इसमें कैसे निकालेंगे, सो देखिए एफर्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया E, ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं F। सो ये देखिए थ्रेड कहाँ से गया हुआ, इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। सो T यहाँ पर जनरेट होगा, यहाँ भी T होगा, देन थ्रेड ऐसे राउंड गया, सो यहाँ T होगा, यहाँ T होगा। सो देखिए इस पुली में 2T ऊपर की तरफ, सो यहाँ पर 2T हो जाएगा, सो 2T इस पॉइंट पर, देन T यहाँ पर, T यहाँ पर, यहाँ बीच में 2T, सो 4T हो गया। सो यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, 4T हो जाएगा, ठीक है। सो W इक्वल टू 4T, आपने जो लोड लिफ्ट किया उसका वैल्यू 4T होगा। सो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर हो जाएगा 4T बाई एफर्ट F, दैट इज इक्वल टू दिस T, ठीक है ना। सो मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पर 4 आएगा। अब देख लीजिएगा, कभी कभी क्या होता है कि पुली सिस्टम में आपको लिखा रहेगा थ्रेड सिंगल टर्न, यहाँ पर दिया रहेगा सिंगल टर्न, है ना, एक ही रहेगा आपका, एक ही लेयर रहेगा, सिंगल लेयर। कभी कभी आपका लिखा रहेगा डबल लेयर, ठीक है। सो डबल लेयर रहेगा तो टेंशन को डबल करना है। अगर ट्रिपल लेयर रहेगा पुली के ऊपर, सो वहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, 3T हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जस्ट अगर आपको हम लोग बता रहे हैं कि देख लीजिए यहाँ पर अगर इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह से, है ना, ये लेयर है, मान लीजिए यहाँ से डबल राउंड किया हुआ है, डबल राउंड किया हुआ है। सो डबल राउंड अगर किया हुआ है तो यहाँ पर 2T हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2T होगा, ठीक है। तो उस केस में अगर यहाँ पर कनेक्शन है तो ये 4T हो जाएगा, ठीक है। एनीवे यहाँ पर आते हैं। सो देखिए इस केस में क्या था, ये पुली और ये पुली देखिए मूवेबल है ना, लोड के साथ कनेक्टेड है। सो ये ऊपर जा रहा है, बट ये और ये फिक्स पुली है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए दिस पुली एंड दिस पुली इज फिक्स पुली, ठीक है, बट दिस इज मूवेबल। यहाँ पर ये भी फिक्स था, ये भी मूवेबल पुली है, ठीक है। सो फिक्स पुली है तो फिक्स पुली क्या आएगा, फिक्स रहेगा, और मूवेबल पुली ऊपर की तरफ जाएगा। एफर्ट आपने यहाँ लगाया इस पॉइंट पर। सो देखिए एफर्ट आपने लगाया, मान लीजिए यहाँ टेंशन T जनरेट हुआ, सो T यहाँ भी होगा, T यहाँ भी होगा। सो फिर ये T देखिए थ्रेड इस तरह से घूम के आया है, T यहाँ भी होगा, T यहाँ भी होगा, ठीक है। सो इस T प्लस T ये पुली में आई है, सो यहाँ पर 2T हो जाएगा, और ऑलरेडी T यहाँ है, T यहाँ है, डैट मीन्स 4T, ठीक है। सो ये वैल्यू जो है 4T के बराबर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। सो लोड लिफ्टेड दैट इज W बाई एफर्ट F, ठीक है। सो W का वैल्यू कितना होगा, 4T होगा, और डिवाइड बाई एफर्ट जो है अप्लाई किए हैं वो भी T के बराबर होगा। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज 4, ठीक है। देन इस केस में आइए, मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, सिंपली देखिए यहाँ पर TT, यहाँ 2T हो गया, सो 2T बाई T, ठीक है। सो 2 है। यहाँ पर देखिए अगर एफर्ट आपने F लगाया तो टेंशन T जनरेट होगा, T यहाँ भी होगा, फिर ये राउंड गया, T यहाँ भी होगा, देन यहाँ से घूम के आया, T यहाँ भी होगा, सो यहाँ पर 3T होगा, ठीक है। सो मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में क्या होगा, 3T बाई एफर्ट F दैट इज इक्वल टू T, ठीक है। सो ये हो गया 3। सो पुली भी देख लीजिए इसमें 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ 4 पुली था दिस प्लेस में, ठीक है। सो मैकेनिकल एडवांटेज भी 4 है, बट एक बार कॉन्फ़िगरेशन जरूर देख लीजिएगा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए अगर एफर्ट यहाँ लगाया गया इस पॉइंट पर, सो क्या होगा, T यहाँ जनरेट हुआ, T यहाँ भी जनरेट होगा, देन थ्रेड इस तरह से देखिए इस पुली से घूम के आया, दिस इज द फिक्स पुली, दिस इज मूवेबल, क्योंकि ये कनेक्टेड है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो T, सो यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी 2T हो गया, ठीक है। सो 2T यहाँ पर T और यहाँ पर T, सो यहाँ कितना हो जाएगा, 4T हो जाएगा। सो इसका जो MA होगा
दैट इज इक्वल टू 4t बाई टी, एफर्ट एफ, सो इट इज़ 4। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कंट्राडिक्ट हो गया, पुली 3 है और मैकेनिकल एडवांटेज आपका 4 आया है। ठीक है, सो इसलिए हमने बताया था इन जनरल, नॉट ऑलवेज। ठीक है, बट बुक में देखिएगा, कभी किसी किसी बुक में हो सकता है आपको लिखा होगा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू नंबर ऑफ पुली इन द पुली सिस्टम, बट दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे आते हैं इस केस में, देखिए सो यहाँ पर देखिए एफर्ट अप्लाई किया गया, टी जनरेट होगा, टी जनरेट होगा, यही थ्रेड इस तरह से राउंड होकर आया है, सो यहाँ भी टी होगा, यहाँ भी टी होगा। ठीक है, सो इस पुली के लिए टी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा और यहाँ भी 2t हो जाएगा। ठीक है, सो लोड इसमें कितना लिफ्ट कर रहे हैं, W, सो W इक्वल टू 2t आइडियल कंडीशन में, और एफर्ट F इक्वल टू टी। ठीक है, सो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, 2t बाई टी, दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये 4t होगा ना, 2t प्लस 2t 4t। ठीक है, सो 4t बाई टी दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो अगेन देख लीजिए कंट्राडिक्ट हो गया, यहाँ पर पुली 3 ही है और ये आपका 4 है। ठीक है, सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द पुली सिस्टम। ठीक है, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। देन फिर अगर वेलोसिटी रेशियो आपको निकालने बोला तो मैं एक समझा देता हूँ वेलोसिटी रेशियो। जैसे कि मान लीजिए अगर इस केस में देख लेते हैं वेलोसिटी रेशियो निकालने का, इस केस में। ठीक है, सो देखो वेलोसिटी रेशियो का डेफिनेशन हम लोगों ने क्या देखा, एफर्ट मूव डिवाइड बाय लोड मूव, है ना। इफ लोड इज मूव बाय अ डिस्टेंस d, ठीक है, देन VR इज द रेशियो ऑफ एफर्ट मूव डिवाइड बाय द लोड मूव। ठीक है, सो मान लीजिए इस लोड को आपने d डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव कराया, d डिस्टेंस ऊपर की तरफ मूव कराया आपने। ठीक है, सो d डिस्टेंस जब ऊपर की तरफ मूव कराओगे तो ये पुली क्या होगा, d ऊपर जाएगा और ये पुली भी जो होगा d ऊपर जाएगा। सो अगर ये पुली d ऊपर जाता है सो थ्रेड इसके दोनों तरफ से क्या होगा, मान लीजिए पुली यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है, पहले चला गया यहाँ पर d चला गया, तो इसके दोनों साइड थ्रेड कितना होगा, d प्लस d, 2d हो गया। सो 2d थ्रेड यहाँ से इस पुली में लूज होगा, देन सिमिलरली ये भी d ऊपर जाएगा तो d इधर, सो 2d ये भी लूज करेगा। ठीक है, सो टोटल ओवरऑल इस मूवेबल पुली के लिए जो आपका थ्रेड लूज होगा दैट इज 2d प्लस 2d 4d। ठीक है, 4d थ्रेड लूज होगा। ठीक है, लूज होगा। सो 4d थ्रेड अगर लूज होगा तो ये पास कहाँ पर होगा, इस एफर्ट में होगा। ठीक है ना। सो ये इसका मतलब है कि अगर ये लोड d ऊपर जाता है सो ये एफर्ट क्या होगा, 4d नीचे आएगा। ठीक है ना, एफर्ट क्या होगा, 4d नीचे आएगा। तो इसका वेलोसिटी रेशियो अगर निकालेंगे VR, सो 4d बाई d हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो दिस इज द वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, सो सिमिलरली इस तरह से हम लोग किसी भी पुली सिस्टम का VR निकाल सकते हैं। ठीक है।